हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बेयर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं हिंदी अर्थ के साथ एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि समझाऊँगा। तो एक भी क्वेश्चन को समझने में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी तरीके से याद होगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एंटोन चेखव बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटोन चेखव जो थे, यानी कि जो लेखक थे एंटोन चेखव, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग्स करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो रसिया से बिलोंग्स करते थे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लेमोव इज ए मैन ऑफ टेम्परामेंट डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवोव नाम का जो व्यक्ति था, मतलब लेवोव नाम का जो व्यक्ति था, उसका जो स्वभाव यानी कि टेम्परामेंट था वो कैसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो नर्वस स्वभाव का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पर्ल एस वर्क इज ए एंड डैश राइटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्ल एस वर्क जो थे वो कैसे राइटर थे, मतलब कहाँ के राइटर थे। एक अमेरिकन यानी कि अमेरिकी लेखक थे, अफ्रीकन यानी कि अफ्रीकी लेखक थे, ईरानियन यानी कि ईरान के लेखक थे, जापानीज यानी कि जापान के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्ल एस वर्क जो थे एक प्रकार के अमेरिकन राइटर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द एंटोनियम ऑफ ए लीव इज व्हाट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द या फिर उल्टा शब्द। तो एलाइव शब्द, एलाइव का मतलब क्या होता है, एलाइव का मतलब होता है जीवित। तो जीवित का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जीवित का उल्टा आप सभी को पता है मृत हो जाएगा, और मृत का होता है इंग्लिश में डाइड। तो आप लोग याद रखिएगा एलाइव का क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, मतलब जीवित का हो जाएगा मृत। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर नॉट प्रोसेसेस ऑफ जॉनसन। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि इन चारों में से कौन ऐसा था जिस पे जॉनसन का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए ट्रैक्टर। ए ट्रैक्टर मतलब एक ट्रैक्टर जो था इस पर जॉनसन का अधिकार नहीं था, मतलब जॉनसन के पास ये नहीं था। ठीक है, इसका आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, मतलब कि जॉनसन के पास एक ट्रैक्टर नहीं था या फिर जॉनसन का एक ट्रैक्टर पर अधिकार नहीं था, दोनों में से कोई भी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। उसका देखिए छठे नंबर क्वेश्चन को। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्लीज गिव मी डैश केक डेट ऑन द टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृपया मुझे वो केक दे दे, और डैश यानी कि आप लोग को यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाना है। तो देखिए एक केक रखा हुआ है टेबल पर और उस केक के बारे में बात चल रही है कि वो केक मुझे आप लोग को दे दीजिए जो केक टेबल पे रखा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो जो केक है उसमें हम लोग किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए का करेंगे, एन का करेंगे, द का करेंगे, या फिर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किस केक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस केक के बारे में बात कर रहे हैं जो केक टेबल पे रखा हुआ है। और अगर टेबल पे रखा हुआ हम लोग बस उसी केक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो केक है वो स्पेशल है। और कोई भी स्पेशल थिंग्स के आगे हम लोग क्या करते हैं, तो द का यूज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आप लोग क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि द बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे ये पूछा है कि इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू ए एन डैश कंट्री। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कविता के अंदर जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो कहाँ से बिलोंग्स करती थी, मतलब किस कंट्री की रहने वाली थी, किस देश की रहने वाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट कंट्री, यानी कि जो पश्चिमी देश है वहां की रहने वाली एक ब्यूटीफुल लेडी यानी कि महिला थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द हाउस ऑफ पोस्ट्रेस्ट ग्रैंड मा इज डैश नाउ। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि
जो मतलब लेखक यानी कि जो कवि है उसकी जो दादी माँ यानी कि ग्रैंड मदर थी, उसका जो घर था वो लेखक के घर से मतलब करीब था, फार यानी कि दूर था, कोल्ड यानी कि ठंड था, नियर यानी कि नज़दीक था, डस्ट यानी कि गंदा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि की दादी माँ जो थी उसका जो घर था वो क्या था, तो दूर था यानी कि फार था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि द बेस्ट लैंड इज रिटेन बाय। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, तो वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली। तो इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि नानू काका दिल्ली किस सीजन में आए थे, किस मौसम में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नानू काका दिल्ली समर में आए थे यानी कि गर्मी में आए थे। तो आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि द साइनोम ऑफ रिवेटेड। तो यहाँ पे रिवेट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइनोम का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ एक ही हो, मतलब दो तीन ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ एक ही हो, जिसको आप लोग पर्यायवाची शब्द ही बोलते हो। तो रिवेट जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, और रिवेट का हिंदी में मतलब मैं आपको बता दूं, रिवेट का मतलब होता है कि थोड़ा सा छूट, ठीक है। तो छूट का क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। तो डिस्काउंट और रिबेट जो है ये क्या है, तो सेंसिनम शब्द है, मतलब सेंसिनम वर्ड है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बी यानी कि डिस्काउंट बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि द टीचर हु कॉल्ड सेवी डूइंग विथ ग्राउंड इन द क्लास। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सेवी नाम का लड़का था उसको मतलब कुछ करते हुए, मतलब आर्ट बनाते हुए क्लास के अंदर जो जिस टीचर ने उसे पकड़ा था उस टीचर ने सेवी के साथ क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया, मतलब उसको शाबाशी दी, उसको डी अप्रिशिएट किया यानी कि उसको मतलब दबारा वगैरह। उसका तीसरा है कि उसको अवार्ड दिया, मतलब उसको अवार्ड वगैरह दिया, या फिर चौथा है कि उसको पनिश्ड हिम किया, मतलब उसको मतलब उसको सजा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पनिश्ड हिम यानी कि उसको सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द आर्टिस्ट इज डैश। तो द आर्टिस्ट यानी कि द जो आप लोग का बोल सकते हो कि द कलाकार, यानी कि कलाकार जो है एक प्रकार का क्या है। तो द आर्टिस्ट नाम का जो आप लोग का चैप्टर है वो क्या है, तो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। तो द सोल्जर यानी कि जो सिपाही है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जो सैनिक है, वो कैसा कविता है, किस प्रकार का कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का वॉर यानी कि युद्ध की कविता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि वेंजीज फादर वाज। तो वेंजी फादर क्या थे, मतलब वेंजी के जो पिता थे वो क्या थे, एक डॉक्टर थे, एक टीचर थे, एक प्रेचर थे, या फिर एक पेंटर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रेचर थे, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि एक प्रवचन देने वाले मतलब प्रवक्ता थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश रूल यानी कि जो अंग्रेजों के शासन काल में जो भारतीय लोग थे उनका एक एवरेज लाइफ टाइम, जो मतलब एक एवरेज लाइफ है वो कितना दिन का हुआ करता था, मतलब कितना दिन एक एवरेज इंडियन जिया करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 ईयर, यानी कि मात्र 27 साल ही कोई मतलब एक एवरेज इंडियन जी पाता था। किसके काल में, तो ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजों के शासन काल में। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तो मैंने बोल ही दिया। तो यहाँ पे आपको ये बताना था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पे मतलब इसके हम लोग डैश में क्या यूज करेंगे, किस आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये तो आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट क्या है। तो मतलब माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है, और कोई भी चीज़ दुनिया में एक होता है तो वो खास होता है, और खास चीज़ों के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत इज माई होम इज ए रिटर्न बाई डैश। तो भारत इज माई
होम जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत इज माई होम जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट वाज दैट आवर एसेंस्टर सेटिस्फाइड विथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूर्वज यानी कि आवर एसेंस्टर्स जो थे ये किस चीज के साथ संतुष्ट रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल विलेज यानी कि छोटे से गांव के साथ। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। तो नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था, क्या चीज करने का, किस चीज को करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। लाइज मतलब होता है झूठ, तो झूठ को कहने का नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था। ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि किसने सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजों के भारत में शासन के खिलाफ किया। तो बताइए कौन ऐसा थे जो सत्य और अहिंसा का मतलब उपयोग किए थे एकदम मेन वेपन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपसे ये पूछा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक महान नेशनलिस्ट थे यानी कि महान राष्ट्रवादी थे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश। मतलब नानू काका जब दिल्ली आए थे गर्मी के महीनों में, आप सभी को अभी नहीं पढ़ा कि गर्मी के महीने में आए थे। तो जब नानू काका गर्मी के महीने में आए थे तो दिल्ली, तो वो कितने दिनों के लिए रुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दिन, यानी कि 2-3 दिन क्या किए थे, तो रुके थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपसे ये पूछा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। तो जस्टिस यानी कि जो न्याय का बैंक है, मतलब आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से जो न्याय का बैंक है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो न्याय का बैंक है वो बैंकरप्ट है। और ऐसा किसने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बैंकरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग्स करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो द यूएसए यानी कि कहाँ के, तो अमेरिका के रहने वाले थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।